तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैजेट्स लाइव पे। दोस्तों एक बार फिर से ले आया हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोदरेज के आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो गोदरेज का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बारे में, जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि गोदरेज की सर्विसेज है कैसी। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही जरूरी है कि बहुत अच्छी हो। अगर सपोज कीजिए कि कोई कंपनी अच्छी सर्विस नहीं देती तो आपका प्रोडक्ट अच्छा खासा पैसा लगा के जो आपने उसे खरीदा है वो वेस्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का जो है मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया है, क्योंकि मैं 1 साल से गोदरेज का ये ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। इसमें मुझे 2 टाइप की वारंटीज मिली थी। एक वारंटी मिली थी टोटल कवर्ड वारंटी जो 1 साल की होती है, और एक मिली थी 10 साल की वारंटी जो कि इसके कंप्रेशर की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 11 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एसी के। तो यहाँ पर मेरी जो 1 ईयर की एसी की टोटल वारंटी थी वो अब खत्म हो गई है। इस बीच जो जो मुझे दिक्कत आई इस एसी के साथ वो मैंने कस्टमर केयर से जो है डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने एजेंट्स भेजे। काफी सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, कुछ अच्छी लगी। मेरा एक टोटल एक एक्सपीरियंस बन गया और वही एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप परचेस करने वाले हो या ऑलरेडी आपके पास है अभी गोदरेज का कोई प्रोडक्ट, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बहुत इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एक। और दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देर कर। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा ये एसी 1 साल पहले लिया है मैंने, और ये एसी जो है मेरे इसके जो वारंटी है वो 1 साल की थी जो टोटल वारंटी थी, और जो 10 साल की वारंटी वो कंप्रेशर की वारंटी है। तो इस 1 साल की वारंटी के अंदर मेरे को 2-3 प्रॉब्लम्स आई। मैंने जो है नॉर्मली कॉल करके कंप्लेंट राइज की, और फिर उसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था कि पहले मुझे एक बार थोड़ा सा कूलिंग का इशू लगा था स्टार्टिंग में। तब मैंने टेक्नीशियन विजिट के लिए कॉल किया था। वो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, और टेक्नीशियन विजिट के लिए मैंने जब कॉल किया था तो फर्स्ट टाइम कॉल किया था, और गोदरेज का टेक्नीशियन जो है विजिट के लिए आया था उसके 6-7 दिन बाद, जबकि मुझे कहा गया था कि पहले ही अगले दिन आपके पास जो है टेक्नीशियन विजिट कर लेगा। तो डिले हुआ था मुझे पहले ही सर्विस में, और फिर वो आया और उसने कुछ नहीं किया। उसने बस 2-3 चीजें बताई कि जैसे आप कूलिंग एरिया को जो है लाइट एटमॉस्फेयर बना के रखें, और बाकी सारी चीजें बताई थी। फिर उसके बाद मैंने वो सब किया, तो खैर कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस एसी में। उसके बाद इसकी सेकंड प्रॉब्लम आई, वो आई मानसून सीजन के टाइम में। मानसून सीजन के टाइम में इस एसी में एक प्रॉब्लम आती थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो एसी है ये स्मेल करता था स्टार्ट करने पे। बीच में बहुत बारिशें हो गई थी तो मैंने इसको थोड़ा बंद रखा था। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद जब मैंने इसे चालू किया तो इसमें बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। इसकी मैंने कंप्लेंट राइज करी, तो मुझे टेक्नीशियन जो है भेजा गया। मैंने पहले ही नोट करा दिया था कि शायद 3-4 महीने हो चुके हैं, तो हो सकता है कि मेरा जो एसी है उसकी फिल्टर क्लीनिंग की जरूरत हो, और जो मोटर पंप से साफ किया जाता है उसकी जरूरत हो। तो कंपनी को मैंने ऑलरेडी जो है नोटिफाई कर दिया था कि मेरा जो एसी है उसके लिए एक आप फिल्टर करने के लिए बंदा भेज दीजिए और पंप करके वो क्लियर करके जाए। लेकिन जब मेरे पास टेक्नीशियन विजिट के लिए आता है अगेन वो 6 से 7 दिन लेते हैं, और उसके बाद मेरे पास जब टेक्नीशियन विजिट के लिए भेजा तो उसके पास कोई भी जो है मशीनरी नहीं थी, और उसने कहा कि मैं केवल आपका फिल्टर साफ करूंगा। मैंने कहा, मैंने पंपिंग के लिए भी बोला था, तो उसने बोला कि मैं ऐसा कोई भी जो है मशीनरी नहीं लेके आया। मतलब कि मेरी कंप्लेंट अधूरी लिखी गई थी और पूरा से ध्यान भी नहीं दिया गया था। 7 से 8 दिन बाद जब मैंने अगेन कॉल किया तब मुझे टेक्नीशियन भेजा गया। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि अगर आप एक कंप्लेंट करते हो तो आपको कहा तो जाता है, फॉल्स प्रॉमिस किया जाता है कि आप लोगों को अगले दिन जो है टेक्नीशियन भेज दिया जाएगा, लेकिन 7 से 8 दिन कंपनी डिले करती है, उसके बाद भेजती है, वो भी आधा अधूरा काम करके। खैर उसने जो है मेरा फिल्टर साफ किया, और जो फिल्टर साफ हुआ उसको जो उसने काम किया उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये फिल्टर साफ करना बहुत ही ज्यादा इजी चीज है, और इसके लिए कई बार हम कंपनी वालों को 300 से 500 रुपए भी दे देते हैं, बट ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। मैंने उसको देखा, अच्छी तरीके से सीख लिया, और अगर आप लोगों को भी क्लीनिंग करना है खुद से और 300 से 500 रुपए बचाने हैं हर 2-3 महीने में जो खर्च होते हैं, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि किस तरीके से फिल्टर साफ होता है। ये आप टोटली खुद भी कर सकते हैं।
इसके बाद टेक्नीशियन चला गया और टेक्नीशियन के जाने के बाद जब हम लोगों ने एसी को चालू किया तो वहां पे मुझे फिर से वही स्मेल वाली प्रॉब्लम लग रही थी। जब मैंने ये बात टेक्नीशियन से पूछा, टेक्नीशियन हमारे सामने ही था, हमने फिर से चालू करके देखा, तो टेक्नीशियन ने कहा कि नहीं नहीं, इस यूनिट में ये स्मेल वाली प्रॉब्लम शायद आती ही रहती है। मैंने कहा कि ऐसा कोई एसी नहीं होता जिसमें इतनी स्मेल की प्रॉब्लम आए। उसने कहा एक काम करिए, आप पंप के लिए भी कॉल कर दीजिएगा, फिर वो प्रॉपर क्लीनिंग होगी। मेरे एक बार कंप्लेन करने के बावजूद मुझे दोबारा कंप्लेन करनी पड़ी और दोबारा कंप्लेन करने के बाद मुझे 15 डेज के लिए डिले किया गया और 15 डेज के बहाने के बाद जो है क्लीनिंग करने के लिए टेक्नीशियन आ गए। 15 दिन डिले किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले 7 दिन, फिर दूसरे 7 दिन और फिर 15 दिन, टोटल मिलाकर हम लोग देखें तो अराउंड 1 मंथ मुझे जो है घुमाया गया और मेरी जो है प्रॉब्लम सॉल्व की गई 1 महीने बाद, और इसका जो है पंप वगैरह से साफ किया गया। और जैसा कि मैंने टेक्नीशियन को कहा था, तो टेक्नीशियन बहुत रूड थे और उनका मानना था कि नहीं, स्मेल एसी से नहीं आ रही है, और जब आ रही है तो वो क्लीनिंग की वजह से थी और अब वो सही हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पंप करवाना है, सफाई करवानी है, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से कंप्लेन कर दीजिए। और जब मैंने कंप्लेन करी और फिर अगली बार जब टेक्नीशियन आया तो मेरी ये प्रॉब्लम टोटल सॉल्व हो गई। यानी कि मैं सही कह रहा था कि एसी के अंदर जो स्मेल आ रही है वो इसको पंप ना क्लियर करने की वजह से आ रही है। पंप क्लियर हो गया, एसी की स्मेल खत्म हो गई और एसी की कूलिंग भी बढ़ गई। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत फोर्स किया। लेकिन दोस्तों पहली सर्विस के अंदर मुझे देखने मिला कि मुझे बहुत सारे डिले मिले, अच्छे नेचर वाले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स नहीं मिले और एजेंट्स भी अच्छे नहीं मिले। तो गोदरेज की सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत बेकार लगी मुझे। अगर मैं आपसे कहूं तो पर्सनली अगर आप लोग खुद से फिर से सर्विस को रिन्यू करवा रहे हो, वारंटी को रिन्यू करा रहे हो, तो मत ही कराओ। क्योंकि दोस्तों अगर इतना पैसा आप खर्च कर ही रहे हो तो आप लोकल टेक्नीशियन को बुलाकर भी अपना ऐसे सही करवा सकते हो। क्योंकि आजकल की कंपनियां जो है टाई अप कर ले रही हैं लोकल के जो लोग होते हैं उनसे, और लोकल टेक्नीशियंस ही आके आपको ऐसी देखते हैं, कंपनी का तो सिर्फ नाम रह जाता है। तो अगर आप लोगों को भी अगर वारंटी को एक्सटेंड कराना है तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटर इज कि आप नहीं कराओ और नॉर्मली अपना जो है एसी टेक्नीशियन विजिट करवा के नॉर्मली बिना कंपनी के जो है उसका सर्विस करवाया करो। तो भाई मेरे हिसाब से इनकी जो मेरे को सर्विसेज लगी उसको मैं रिव्यू देना चाहूंगा 2 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज थोड़ी बेकार है। खैर 1 साल की वारंटी कंप्लीट हो चुकी है। एसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, एसी की कूलिंग जबरदस्त है और काफी अच्छा एसी भी है, बट जो है आफ्टर सेल सर्विसेज पे ही बात आती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपके भी दिमाग में हो, आपके साथ भी कोई आफ्टर सेल सर्विसेज का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चनरी हो पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आगे भी कई वीडियो आते रहेंगे एसी से रिगार्ड्स और अलग अलग गैजेट्स पे। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।